पृथ्वी, जल, तेल, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब प्रकार मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य को कामना के विषय देती हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं, वे 10 प्रकार के पुरुष प्रावृत अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रावृत्त पुरुष को हास्व प्रणव का ही जाप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का, व्यावहात्यों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जाप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जाप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ जाप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जाप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जाप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है। फिर 9 करोड़ के जाप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जाप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जाप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ का जाप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जाप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुए महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही हैं, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जाप आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मात्र का न्यास तथा षड्योष शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्याय फल उसे प्राप्त हो जाते हैं। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जाप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपोयोगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता, ब्राह्मण इंद्रियों को जीत कर वश में करता और मन को वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तप योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जाप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजों, अब मैं जप योगी का वर्णन करता हूँ, तुम सब ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप तप करते करते अपनी आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विशक्ति में शिव शब्द हो, तो पंचातत्व नामक शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जाप से मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा उसका जाप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुख पूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जाप करता रहे। माघ और भादो के महीने में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समय से उत्तमोत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जाप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जाप से ही शुद्ध हो जाता है।
अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर ध्यान करके पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख बार जाप करे। जाप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांग पर आदि शक्ति माँ भगवती उमा बैठी है। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृंग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सब अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय एवं सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जाप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्मों से बचा रहे। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं शुद्ध स्थान में शोच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र बार जाप करे। तत्पश्चात 5 सपत्नीक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वर्ण करे। इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वर्ण करे। उसे साम सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान तत्पुरुष और अघोर वामदेव तथा सजोजात इन 5 के प्रतीक स्वरूप को ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करके तत्पश्चात पूजन सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करे। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद, उद्धारण और अभ्युक्षण इन 5 भू संस्कारों से पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करे। कुशव कांडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज भागांत हुए आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से 11, 100 अथवा 1000 आहुतियां स्वयं ही दे अर्थात विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलवाए। होमवर्क समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 1 गाय और बैल देना चाहिए। ईशान आदि के प्रकृति रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्य को साम सदा शिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सब के चरण धोए, उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांश अन्न देकर गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करे। तदंतर दिक्पालों की बलि देखकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराए। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जाप समाप्त करे। इस प्रकार पुरुष चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख बार जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख का जाप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग के भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जाप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख का जाप करे उसे श्री ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख का जाप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जाप करने से वह साक्षात भगवान ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्यब्राह हिरण्यगर्भ का सानुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह श्री ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों पर पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत श्री ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए। सत्यलोक के ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन है वे भगवान विष्णु के लोक हैं।
क्षमालोक के ऊपर सूचिलोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। सूचिलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान है। सूचिलोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है, उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ।